हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रोज़ की तरह मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है किचन के साथ ही। खाना मैंने बना लिया है और हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है। लेकिन आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको कल इंजेक्शन लगा था, जो 5 ईयर वाला इंजेक्शन लगता है पैर में। तो उसके पैर में ना बहुत ज़्यादा पेन भी हो रखा है और उसको रात में फीवर भी हो गया था। तो इस वजह से उसको स्कूल नहीं भेजा है। हालांकि अब थोड़ा आराम है, उसको दवाई दे दी थी और रात को बहुत बार वो जगह उठता रहा, जिस वजह से मैं भी रात भर अच्छे से नहीं सो पाई। तो इस वजह से उसको स्कूल नहीं भेजा है और आज उसी के चलते थोड़ा सा काम भी जो है लेट हो गया है। क्योंकि जब बच्चों को कुछ भी परेशानी हो जाती है, फीवर आ जाता है, तो बच्चे ना थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और मेरा बेटा भी अभी इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है। तो इसलिए वो चिड़चिड़ाहट करता है, बार बार अपने पास बुलाता है, कभी कुछ मांगेगा कभी कुछ, इस तरीके से काम भी जो है लेट हो जाता है। तो फिर अभी वो खेल रहा है। अभी उसने दिखाऊंगी आपको, सारा सामान फैला के रखा है, पर मैं कहा कोई बात नहीं, अपना खेल लेगा ना आराम से, थोड़ा सा मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये देखे यहाँ पर कैसे खेल रहा है और सब सामान भी खेल दिया है। तो अब कह रहा है कि मम्मा अब मैं इस सामान को भर दूंगा। तो फिर मैं भी उसकी हेल्प कराने लगी, तो हम दोनों ने मिलकर ये सामान उठाया। अब उसको अच्छा लग रहा था। और अब तो मुझे ये रहता है ना, जब से मुझे ये है कि मुझे अपनी तैयारी करनी है, मुझे अपना एग्ज़ाम देना है, तो बस मुझे तो यही दिमाग में एक बात लगी रहती है कि बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करूं और मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊं। जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकले और हस्बैंड ऑफिस के लिए, तो बस मुझे ये रहता है कि फटाफट अपना काम करूँ, 1 मिनट भी देर ना करूँ, और बस मेरा काम जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए और बस मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। क्योंकि दिमाग में एक गोल फिट हो गया है, और जब हम कोई अपना दिमाग में कोई गोल सेट कर लेते हैं ना, तो फिर हम उसी के बारे में सोचते हैं और हमें बस वही वही दिखाई देता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले ना मैं बहुत हिचकिचाती थी, मतलब कि मुझे शर्म भी आती थी ये बताने में कि मुझे अब पढ़ाई करनी है या मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप से पूछा कि शर्म किस बात की? शर्म तो हमें किसी गलत काम को करने में आनी चाहिए ना। जब हम अपनी जगह सही है, सच्चे हैं, तो फिर हमें शर्म किस बात की? फिर मैंने ही अपने आप को अपनी शर्म से बाहर निकाला और अब मुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। फिर मैंने अपना चैनल भी बनाया। पहले मैं चैनल बनाने में भी हिचकिचा रही थी कि कोई क्या बोलेगा कि चैनल भी बना रही है, पढ़ाई भी करती है, 2 बच्चे हैं, घर नहीं संभाला जाता। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों का तो काम है कहने का, वो तो कहेंगे, वो तो अच्छे को भी कहते हैं, बुरे को भी कहते हैं। तो फिर अपने मन का ही किया जाए। और जब हम अपनी राह पर सही हैं तो हमें किसी और से क्या डरना। अगर हम कुछ गलत कर रहे हो तो हमारे मन में डर भी होगा कि हमें कोई क्या बोलेगा। जब हम अपने रास्ते पर, सही मार्ग पर जा रहे हैं, तो फिर हमें किसी से कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ गया जब से मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स, सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम RO क्या होता है, तो मैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूँ स्टडी करने से पहले। तो ये RO समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पद होता है। और ये UPPCL यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इन वैकेंसियों को निकालती है। और एक अच्छी A ग्रेड की नौकरी है, ये अच्छी सैलरी पैकेज होता है इसमें, और अधिकारी लेवल की नौकरी है, बहुत अच्छी वो है जॉब है इसमें, और अच्छा पद है। और इस पर आप नियुक्त होने के बाद में अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद और मुख्य निर्वाचन आयोग सचिवालय के पद पर नियुक्त होते हो। उसने पूछा था कि मैम क्या हम जिसने सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो वो भी इसको कर सकता है? हाँ, आप समीक्षा अधिकारी के पद के लिए केवल सिंपल ग्रेजुएशन की ही मांग है। वो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए होता है ओ लेवल का सर्टिफिकेट, लेकिन समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल का सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं चाहिए होता है। केवल आपने ग्रेजुएशन पास किया हो और बस आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी जो इसमें आयु सीमा होनी चाहिए वो 21 साल से 40 साल तक होनी चाहिए। और 40 साल के बाद कुछ को छूट मिलती है कैटेगरी वाइज, जैसे OBC SC ST को छूट मिलती है 5 साल की, 4 साल की, इस तरीके से। ग्रेजुएशन करने वाला भी इसको आसानी से भर सकता है इस फॉर्म को। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि इसमें मैथ्स भी नहीं है। इसका जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसमें इसका रीजनिंग है, लेकिन इसमें मैथ नहीं है। अगर कुछ बंदों को जो है मैथ से डर लगता है, मुझ जैसे को भी मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो इसमें मैथ्स नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है, आप अपनी तैयारी कीजिए और आप भी फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपनी किस्मत को और अपने आप को आजमा कर देखिए।
हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाए और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और बस अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। और अब मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सोल्व किए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंट लिया था। इन्वायरमेंट भी चल रहा है मेरा, उसका दृष्टि वालों की बुक ली है मैंने, उसका मेरा 11th लेसन चल रहा है। तो वही जो है उस चैप्टर को मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे भी कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी काम के बारे में सोच रहे हो, ये नहीं कि आप पढ़ाई करोगे या आपको कोई एग्ज़ाम ही करना है। हमारी हाउसवाइफ ऐसी भी है जिनके मन में कुछ भी लगा रहता है कई बार, क्योंकि मैंने कईयों से बात जैसे की है, मिली हूँ, तो रहता है ना, कईयों का सपना रहता है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे सिलाई सेंटर चलाना है, या मुझे सिलाई सीखना है, या मेरा मन है कि मैं पार्लर सीख लूँ, या कोई भी कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी का ये भी मन होता है कि मैं गाड़ी ही चलाना सीखूँ, या किसी का मन होता है कि मेरे मन में है कि मैं स्कूटी ही चलाना सीखूँ। लेकिन कई बार हम अपनी इच्छाओं को ना दबा कर ही रख जाते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि अब कौन क्या कहेगा इस उम्र में, इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर कोई क्या कहेगा, शर्माएगी, हाँ अब ये चीज़ सीखेगी। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो बाहर निकल कर देखो, आपको पता चलेगा कि किस एज की औरतें सब काम कर रही है, आपको खुद ही पता चलेगा। तो इसलिए आप किसी के बारे में इतना सोचिए मत कि कोई क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ ये 1-2 दिन ही बोलते हैं और फिर सबका अपना आप ही बोलना बंद हो जाता है। तो किसी से डरकर हम अपनी इच्छाओं को क्यों मारें, अपनी इच्छाओं को क्यों दबाएं, जब हम अपनी राह पर सही है। सही काम के लिए कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। और बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके मन में है आप उसे बाहर निकालें, न कि हमेशा पूरी ज़िंदगी उसे अंदर ही दबा कर रखें। और ये लोग जो बात बनाते हैं ना, ये कभी भी किसी भी मुसीबत में साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए अपने मन का करो और बस खुश रहो। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड भी करेंगे और फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।